नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे और इस दौरान पुलिस लाइन में स्थित हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी आगमनी पर स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री सीधे अनुभूति पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम की तरफ से बनाए गए अनुभूति पार्क का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हाथों में झाड़ू थामकर पार्क की सफाई भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कालिदास अकादमी पहुंचकर हस्तशिल्प मेले का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और कई अधिकारी मौजूद रहे। किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट के अलावा जनहितैषी योजना भी नहीं रुकेगी। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में 2028 में कुंभ मेला आएगा, और कुंभ मेला जिसको हम सिम्मस्त कहते हैं, और सिम्मस्त के सभी विकास कामों में भी उसी प्रकार से हम अपनी पूरी ताकत लगा करके वो दृष्टि देने वाले हैं, जिसके आधार पर अभी तक के सबसे अच्छे मेले में कोई भराएगा तो अपना मध्य प्रदेश का सिम्मस्त मेला 2028 का रहेगा। और हम सब उसकी भूमिका बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से, आपके मन में भी कोई अच्छा आइडिया हो, विकास के मामले में अच्छा सुझाव हो, जो प्रदेश की बेहतरी के लिए अच्छा हो सकता है, और चलने वाली योजनाओं में भी कोई सुझाव है और किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम सब मिलकर के सारे के सारे लोग, जब चुनाव होते तो हम अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक हैं, सब इकट्ठे हैं, और इकट्ठे होकर के जो अच्छा हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस बार विधानसभा में भी सबने मिलकर के हमारे सभापति का निर्वाचन सर्वानुमति से किया था। मैं कांग्रेस पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात का साथ दिया, और क्या पक्ष क्या विपक्ष सबने मिलकर के सदन भी चलवाया, और सदन चलने के साथ से लगा करके जो मूल भाव है कि विकास के मामले में हम एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ते हुए और नए नए कीर्तिमान बनाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम उज्जैन को बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सीएम ने मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिए गए तेज निर्णय और पहल की जानकारी दी। वहीं सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार गठन होते ही प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही सीएम ने मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लिए गए तेज निर्णय और पहल की जानकारी दी। वहीं सीएम ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप सरकार गठन होते ही प्रथम कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। के शपथ ग्रहण करने के पश्चात प्रथम बार हम लोग तीनों आए हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, श्री विजय शर्मा जी हैं, और सौजन्य मुलाकात हम लोग सवेरे से कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए हैं, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात किए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए, फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की, अभी रेलवे मंत्री से मुलाकात किए हैं, और सबने मार्गदर्शन हम लोग को दिया है। पिछले 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में विकास का काम रुका रहा, लेकिन अब खुशी की बात है कि अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताया है, और अब डबल इंजन की सरकार बनने से जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं वो तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सारे काम तेजी से होंगे। यही सब मार्गदर्शन और ये सौजन्य मुलाकात था। रेल मंत्री से मुलाकात किए हैं, रेल को लेकर किस तरह से नई योजनाएं बन रही हैं? बहुत सारा प्रपोजल है, और रेल मंत्री ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि किसी तरह से भी संसाधन की कमी छत्तीसगढ़ में होने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में सूरजपुर के लक्ष्मी राजवाड़े की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वहीं मंत्री बनने के बाद लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार अपने गृह जिला सूरजपुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टैंड पर मंत्री को लड्डुओं से तोला और भव्य स्वागत किया। वहीं मंत्री राजवाड़े ने कहा कि सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें पूरा करूंगी और जो हमारी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है उन्हें पूरा करना हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में सूरजपुर के लक्ष्मी राजवाड़े को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मंत्री बनने के बाद लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार अपने गृह जिला सूरजपुर पहुंची है, जहां पर उनका आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया है। तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं और आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टैंड पर मंत्री को लड्डुओं से भी तोला और उनका भव्य स्वागत किया है। मंत्री राजवाड़े ने कहा है कि सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें वो पूरा करेंगी और हमारी उनकी जो सरकार है उनके द्वारा जो घोषणा की गई है उन्हें वह पूरा करना उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से कार्यकर्ता को बहुत ऊंचे तक ले जाती है और उसी के साथ आज परिणाम है, क्योंकि आज जनता का आशीर्वाद नहीं मिला रहता तो शायद मैं यहाँ नहीं रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उस जनता को भी देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे वर्तमान विधानसभा का विधायक बना के मुझे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में जगह दी। मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि पहली प्राथमिकता में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो रहेगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक प्राथमिकता दी जाएगी जो घोषणा पत्र में थी, पहली प्राथमिकता होगी। किसान अभी तक चिंतित है। धान का समर्थन मूल्य अभी तक उनको नहीं पता चल पाया है। धान खरीदी की 21 कुंटल की घोषणा तो हो गई है, लेकिन किस दर पे खरीदी होगी इसके लिए अभी तक किसान चिंतित हैं। देखिए, डिस्कस चल रहा है, इसको जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं और जल्द ही लोगों किसानों को राहत मिलेगी। झाबुआ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने संसद पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि जब विपक्ष के सांसदों ने कहा कि हमलावर संसद के अंदर कैसे प्रवेश कर गए, विपक्ष के सांसदों की तरफ से इतना बोलने पर ही केंद्र की बीजेपी की सरकार ने विपक्ष के 140 से अधिक सांसदों का निलंबन कर दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र की बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में झाबुआ में प्रदर्शन किया गया। बता दें कि झाबुआ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन और डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने संसद पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के सांसदों ने कहा कि हमलावर संसद के अंदर कैसे प्रवेश करे। बस इतनी सी बात पर जो है 140 से अधिक सांसदों का निलंबन कर दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आज पूरे देश में एक जबरदस्त आक्रोश है और गुस्सा है। जिस तरह से जनता के चुने हुए सांसदों को 142 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये सवाल कर लिया कि लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, संसद में बाहर के लोग घुस गए, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, उस पर ये सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है और इनको सीधे सीधे विधेयक पास करने थे। उसके कारण पूरे विपक्ष को संसद से बाहर करने की इन्होंने साजिश करी है। 142 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया। हम चुप नहीं बैठने वाले, ना इस तानाशाही से डरने वाले हैं। ये तानाशाही के खिलाफ एक क्रांति का आगाज है और आज पूरे देश में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। गुना में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि अब आपको बता दें कि समापन है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि गुना शहर के कई स्वास्थ्य केंद्रों में ये चलाया गया है, जिसमें किशोरी बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला के अंतर्गत अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में किशोरी बालिकाओं को दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के उपाय, स्वच्छता, एनीमिया और कई विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। वहीं शिविर के आखिरी दिन कैंट स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार समापन किया गया।
के द्वारा CSR के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षा शिविर लगाया जा रहा है गुना में, जहां पे महिलाओं को मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराई जा रही है। ये प्रोग्राम तीन दिनों से लगातार चल रहा है, जिसके लिए महिलाओं को CSR का उद्देश्य ये है कि जिससे गुना में या और कई शहरों में कि बालिकाएं और महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका सोल्यूशन यहाँ पे आके मिल जाता है। अंबिकापुर सरगुजा जिले के उदयपुर में संचालित PKEB कॉल ब्लॉक के लिए एक साथ हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को आवंटित उस कोल ब्लॉक में कोल उत्पादन और परिवहन के लिए MGO आदामी एंटरप्राइजेस कंपनी है और छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार द्वारा माइनिंग परमिशन रोक दिए जाने के कारण 1 अक्टूबर से खदान बंद थी। वहीं प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद खदान के एक्सटेंशन की परमिशन जारी हो गई है और प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही शेष वन भूमि से पेड़ कटाई के लिए हरी झंडी मिल गई है। वहीं गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में फोर्स को घाटबर्रा में तैनात कर दिया गया है और एक ही दिन में हजारों पेड़ काटने की तैयारी है। इसके लिए मशीनों के साथ वन विभाग का अमला पहुंच गया है। क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। अंबिकापुर सरगुजा जिले के उदयपुर में संचालित PKEB कोल ब्लॉक के लिए एक साथ हजारों पेड़ काटे जाएंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दिए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को आवंटित इस कोल ब्लॉक में कोल उत्पादन और परिवहन के लिए MDO अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी है और छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार द्वारा माइनिंग परमिशन रोक दिए जाने के कारण 1 अक्टूबर से खदान बंद थी। वहीं प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद खदान के एक्सटेंशन की परमिशन जारी हो गई है। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही शेष वन भूमि से पेड़ कटाई के लिए हरी झंडी मिल गई है। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में फोर्स को घाटबर्रा में तैनात भी कर दिया गया है। परम शांति धाम गोरखपुर पेंड्रा रोड में संस्कृत विद्या मंडलम के तत्वाधान में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के अलावा अन्य राज्य के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए, जिसमें गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। परम शांति धाम गोरखपुर पेंड्रा रोड में संस्कृत विद्या मंडलम के तत्वाधान में गीता जयंती समारोह का आयोजन हुआ है और कार्यक्रम में क्षेत्र के अलावा अन्य राज्यों के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं, जिसमें गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SP सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। बहर में क्षेत्र के अधिकांश शासकीय धान उपार्जन केंद्र से समय पर धान की बोरी का परिवहन नहीं होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शासकीय धान उपार्जन केंद्र में धान की बोरियों से पूरी जगह भर गई है, जिस कारण सभी धान प्रभारियों को धान तौलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के किसान और धान उपार्जन केंद्र प्रभारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि निर्धारित समय पर धान का परिवहन अतिशीघ्र करवाया जाए। बहर में क्षेत्र के अधिकांश शासकीय धान उपार्जन केंद्रों से समय पर धान की बोरी का परिवहन नहीं होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय धान उपार्जन केंद्र में धान की बोरियों से पूरी जगह भर गई है, जिस कारण सभी धान प्रभारियों को धान तोलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के किसान और धान उपार्जन केंद्र प्रभारी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि निर्धारित समय पर धान का परिवहन अतिशीघ्र करवाया जाए। हम बात कर रहे हैं बैहर की। बैहर क्षेत्र में धान उपार्जन केंद्र में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी धान उपार्जन केंद्र में निर्धारित समय पर धान की बोरियों का परिवहन नहीं होने के कारण यहां पर सभी धान प्रभारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी केंद्र धान की बोरियों से भरा हुआ है। किसान आ रहे हैं, किसान के धान रखने के लिए यहां पर जगह नहीं है। सभी धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी प्रशासन से ये मांग करते हैं कि अति शीघ्र परिवहन करवाया जाए। साधारण न्यूज चैनल से कैमरामैन शिवांग के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। अंबिकापुर शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों में लगातार जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं हालत रिंग रोड मार्गों की है। शहर के चौक चौराहों में तो हर समय जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। असामाजिक और आपराधिक तत्वों की बड़ी सक्रियता से माहौल भी अशांत हो रहा है।
लगातार मारपीट और गुंडागर्दी हो रही है। कई घटनाओं का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। इसके बाद भी ऐसे तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। शहर की ध्वस्त हुई यातायात और पुलिसिंग व्यवस्था से नागरिकों का आक्रोश और भी अब बढ़ने लगा है। कटनी मुड़वारा क्षेत्र में आलोक कुमार गोयनका के जन्मदिन पर सैकड़ों गरीब मजदूरों को ठंड में भोजन वितरण किया गया, साथ में ही कंबल भी दिए गए। वहीं उनकी बेटी ने बताया कि ये हमारा परिवार है, हम गरीब मजदूरों को हर साल कुछ न कुछ देते हैं जिससे उनकी समस्याएं दूर हो सके। बता दें कि उनकी बेटी ने सैकड़ों की संख्या में गरीब मजदूर महिला, पुरुष और बच्चों को अपने हाथों से भोजन और कंबल वितरण किया। कटनी मुड़वारा क्षेत्र में आलोक कुमार गोयनका के जन्मदिन पर सैकड़ों गरीब मजदूरों को ठंड में भोजन वितरण किया गया, साथ में कंबल भी दिए गए। वहीं उनकी बेटी ने बताया कि ये उनके परिवार हैं और वह सभी गरीब मजदूरों को हर साल कुछ न कुछ देते हैं जिससे उनकी समस्याएं दूर हो सके। वहीं आपको बता दें कि उनकी बेटी ने सैकड़ों की संख्या में गरीब मजदूर, महिला, पुरुष और बच्चों को अपने हाथों से भोजन और कंबल वितरण किए। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत बेलडा स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जहां स्कूल के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता खेलों का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों को बोरा दौड़, रोप स्पीकिंग, फ्रॉग रेस, रस्सी कूद, नींबू रेस आदि खेल खिलाया गया, जिसमें सभी वर्ग के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर सभी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत बेलडा स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया है, जहां स्कूल के बच्चों के लिए विविध प्रतियोगी खेलों का आयोजन किया गया है। बच्चों को बोरा दौड़, रोप स्कीपिंग, फ्रॉग रेस, रस्सी कूद, नींबू रेस आदि खेल भी दिखाया गया है और जिसमें सभी वर्ग के बच्चों ने भाग लिया है। इस अवसर पर सभी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका के सीएमओ आशीष कोराम ने जानकारी दी है कि ठंड को देखते हुए नगर पालिका के चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, बकरूपारा बस स्टैंड, राजीव चौक, सोनपुर रोड, पाठक चौक, जिला अस्पताल, बुधवारी बाजार, एड़का मोड़ सहित सभी चौक चौराहों के अलाव की व्यवस्था की गई है। नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत नगरपालिका के सीएमओ आशीष कोराम ने जानकारी दी है कि ठंड को देखते हुए नगरपालिका के चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, बखूरपारा बस स्टैंड, राजीव चौक, सोनपुर रोड, पाठक चौक, जिला अस्पताल, बुधवारी बाजार, एड़का मोड़ सहित सभी चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की गई है। राजधानी रायपुर खारून नदी के तट पर बसे होने की वजह से खारून नदी का महत्व मां गंगा के समान लोगों के लिए हो जाता है, जिसको लेकर करनी सेना ने 26 दिसंबर को भव्य खारून गंगा आरती का आयोजन किया है। साथ ही जिसमें 108 ब्राह्मणों द्वारा खारून नदी की आरती में गंगा मां की तरह की जाएगी। साथ ही 2.5 लाख दीपकों के साथ 26 दिसंबर को राजधानी रायपुर का महादेव घाट दीपों के साथ प्रकाशमय होगा। लेकर के जब हम आगे निकले तो आज 13 महीने होने जा रहे हैं। हर माह की पूर्णिमा को हमारी समिति और हमारी टीम के द्वारा यह कार्य हर माह की पूर्णिमा किया जाता आ रहा है। ये 26 दिसंबर को वार्षिक उत्सव होने जा रहा है इस कार्यक्रम का। इसी पूर्णिमा से हमने शुरुआत 26 दिसंबर की जो पूर्णिमा आ रही है उसी पूर्णिमा से हमने शुरुआत की थी। उसका वार्षिक उत्सव 26 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें प्रमुख बात यह है और विशेष आकर्षण का विषय यह है कि बनारस की तर्ज पर यह आरती होती है और वहां से 108 ब्राह्मण आ रहे हैं जो इस कार्यक्रम को विश्व कीर्तिमान के रूप में लेके जाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनेगा। पूरे वर्ल्ड में 108 ब्राह्मण खड़े होकर के किसी भी घाट पे खड़े होकर के पहली बार ये छत्तीसगढ़ में आरती होगी, जहां पे 108 ब्राह्मण खड़े होकर के विशाल आरती करेंगे। उसके बाद ऊषा बारले जी का भक्ति में प्रस्तुति और उसके पश्चात जो है देश के बहुत बड़े गायक कैलाश खेर जी की प्रस्तुति रहेगी। जैसा गंगा माता की आरती काशी में, इलाहाबाद में देखने को मिलती है, उसी प्रकार की अब हमें रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बनारस काशी के घाट पर जो है आरती होती है, उसी तरह से भव्यता से हम करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी तरह की भव्यता से ये आरती का आयोजन। इतनी भारी संख्या में भक्तगण मौजूद होंगे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन को लेटर लिखे गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा।
ओंकारेश्वर में धार्मिक नगरी श्रीमद् भगवत कथा के चलते संपूर्ण नगरी धार्मिकमय हो उठी है। बता दें कि मल्होत्रा परिवार तत्वाधान में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के बालवाड़ी क्षेत्रों में वृंदावन धाम के आचार्य संचिदानंद शरण के मुखारविंद से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त 12 से 4 बजे तक कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। वहीं जगदीश चंद्र मल्होत्रा और मल्होत्रा परिवार की तरफ से धार्मिक आयोजन तीर्थनगरी में कराए जाते हैं, जिसमें ओंकारेश्वर की महिला मंडल और धार्मिक भक्तों के सहयोग से धर्म की गंगा बह रही है। साथ ही तरुण मल्होत्रा परिवार ने श्रद्धालुओं समेत धार्मिक जनों से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के पधार कर जीवन को धन्य करने की भी अपील की है। में धार्मिक नगरी श्रीमद् भागवत कथा के चलते संपूर्ण नगरी धार्मिकमय हो उठी है। वहीं उसके साथ आपको बता दें कि मल्होत्रा परिवार तत्वाधान में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के बालवाड़ी क्षेत्रों में वृंदावन धाम के आचार्य सच्चिदानंद शरण के मुखरविंद से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त 12 से 4 बजे तक कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। वहीं जगदीश चंद्र मल्होत्रा और मल्होत्रा परिवार की तरफ से धार्मिक आयोजन तीर्थनगरी में कराए जाते हैं, जिसमें ओंकारेश्वर की महिला मंडल और धार्मिक भक्तों के सहयोग से धर्म की गंगा बह रही है। साथ ही तरुण मल्होत्रा परिवार ने श्रद्धालुओं समेत धार्मिक जनों से संगीत में श्रीमद् भगवत कथा में पधार कर जीवन को धन्य करने की अपील की है। यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारा सनातन जो धर्म है उसको जीवित रखने के लिए हमें नई पीढ़ी के लिए धर्म के उपदेश सुनने चाहिए और धर्म के प्रति उनको जागृत करना चाहिए। जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग, कथा, भागवत और संस्कारों का ज्ञान दें, जिससे आने वाला कल्चर धर्म में हो और धर्म में रहे। अंबिकापुर में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक शाला के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जिले के महत्वपूर्ण जगहों पर शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है, जिसे लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में शैक्षणिक भ्रमण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं कार्यक्रम से पहले कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी सुनील शर्मा ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करते हुए शासकीय कार्यालयों का भ्रमण कराया, जिसमें उन्होंने बच्चों को कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टोरेट सभाकक्ष और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भ्रमण कराते हुए शासकीय कार्य गतिविधियों को करीब से जाना। कबीरधाम जिले के पीपरिया थाना अंतर्गत ग्राम रवेली में 2 साल से बंद गुड़ फैक्ट्री की सामान चोरी करने वाले 3 आरोपियों के साथ एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी चोर कवर्धा के रहने वाले हैं और पार्थी द्वारा रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की तरफ से बारीकी से जांच करते हुए आरोपियों की लगातार तलाश कर रही थी। पूरी घटना आरोपियों की तरफ से रात्रि के अंधेरे में अंजाम दी गई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में बीते दिन हुए गोलीकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने बताया कि संतोष सिंह और सुनील केरिया के कहने पर उसने संदीप जैन पर गोली चलाने बताया था, जिस पर दोनों आरोपियों को भी थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिस पर आरोपियों ने घटना से संलिप्तता को स्वीकार किया है। के आसपास थाना तेलीगढ़ बांधा अंतर्गत लावांडी जो सर पुराना शराब दुकान है उसके पीछे एक वारदात हुई थी, जिसमें अमन शर्मा नाम के एक युवक के द्वारा संदीप जैन के ऊपर गोली चालन किया गया था, जिसमें वो आहत हुआ। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसमें अमन शर्मा से पूछताछ करने पर उसने संतोष सिंह का नाम लिया, जो उसको यहाँ पर भेजा था और उसको मारने के लिए भेजा था। संतोष सिंह को भी उठाया गया। संतोष सिंह से पूछताछ करने पर उसने सुनील केडिया का नाम लिया। तो इस प्रकार तीनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि संदीप जैन को मारा जाए, और इसके लिए सुनील केडिया ने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसमें कहानी ये थी कि जो संदीप जैन है उसकी एक पहचान एक दिल्ली की युवती से थी। उसी युवती से पूर्व में सुनील केडिया से भी दोस्ती थी। सुनील केडिया ने युवती को एक फ्लैट गिफ्ट किया था और उसके प्रति उसकी आसक्ति थी। जैसे ही युवती के लाइफ में कोई एक दूसरा पर्सन आया जो उसके प्रगाढ़ दोस्ती उसके साथ हुई, तो सुनील केडिया को नागवार गुजरा ये बात, और उसने प्लानिंग बनाई थी और ये घटना को अंजाम उसने दिलवाया था।
चलिए इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। मैं नाशर अब आपसे लूंगी विदा, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।